ओके सो आज का जो हमारा ये टॉपिक है, इट इज़ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो ये जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग को क्या करना है कि एक तो हम लोग को जो है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर और रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। ठीक है। और इसके बेस पर जो है इसी से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स जो पूछी जाती है इसमें। इस पूरे जो ये जो यूनिट है हमारी, इसमें आपको जो है ऐसा दिया होगा कि लाइक ऑक्सीजन गैस का जो है इस इतने डिग्री पर जो है कुछ आपको जो है आरएमएस वेलोसिटी पूछी जाएगी किसी एक गिवन टेम्परेचर पर, कि जो है या दो गैसेस का कंपैरिजन दिया जाएगा। ठीक है, अलग अलग गैसेस का जो है मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से उसका क्या जो है डिफरेंट कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर पर कि क्या वेलोसिटी होगी। ठीक है, इस तरीके की जो है इसमें जो प्रॉब्लम्स है वो इस यूनिट से यहाँ से पूछी जाती है। तो हम एक इसका जो है एक ब्रीफ में जो है इसको एक आपको फॉर्मूले जो है इसके जो हम यूज करेंगे यहाँ पर बहुत ज्यादा, वो बताते हुए फिर हम लोग डायरेक्टली जो इसकी प्रॉब्लम्स पर आते हैं। तो इसमें जो है हमारा जो है जो मेन जो एक रिलेशन जो बहुत ज्यादा यूज होता है, इट इज it is for the pressure, the I mean the pressure for means on the basis of kinetic theory of gases। ठीक है, तो प्रेशर का जो रिलेशन है, इट इज प्रेशर इट इज इक्वल टू वन थर्ड ऑफ डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द स्क्वायर ऑफ द एवरेज वेलोसिटी या आरएमएस स्क्वायर ऑफ द आरएमएस वेलोसिटी इज पी इक्वल टू वन थर्ड ऑफ रो वी स्क्वायर बार और पी इक्वल टू, और यहाँ से हम जो है जो हमारा यहाँ पर जो हम वी स्क्वायर बार ले रहे हैं। ठीक है, वी स्क्वायर बार क्या होता है, इट इज जैसे अगर हमारे पास इंडिविजुअल कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके वेलोसिटी v1 v2 v3 एंड सो ऑन है। ठीक है, तो इन सभी का हम क्या करते हैं कि अगर हम नेट वेलोसिटी निकालेंगे ओवरऑल, ठीक है, अगर हम सारी वेलोसिटी को सम करें और डिवाइड मीन अगर निकालें, जैसे नॉर्मली मीन निकालते हैं तो क्या करते हैं कि जस्ट लाइक अगर हमको किसी क्लास के टोटल स्टूडेंट्स का अगर हमको मीन एवरेज वेट बताना, तो हम क्या करेंगे, सारे स्टूडेंट्स का वेट उनको जो है सम करेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमको जो है उस क्लास का एक एवरेज वेट निकल आता है। ठीक है, अभी सेम चीज अगर हमारे पास किसी कंटेनर में कोई गैस है और हम उसका अगर एवरेज वेलोसिटी इस तरीके से अर्थमेटिक मीन अगर लेंगे, ठीक है, कि हमने सारे वेलोसिटी को क्या किया, v1 v2 v3 सबको सम किया और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर हम गैस में करेंगे तो वो हमको रिजल्टेंट जो है जीरो मिल जाएगा। इसलिए क्योंकि ये आप लोग को मालूम है, अगर किसी भी कंटेनर में अगर कोई गैस है तो जो इसका जो काइनेटिक थ्योरी का जो गैसेस का जो मॉडल है उसके हिसाब से गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं रैंडमली उस पूरे कंटेनर में सारी डायरेक्शंस में ये घूमते रहते हैं। ठीक है, एंड विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज रेंजिंग फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी एंड इन ऑल द डायरेक्शंस। ठीक, तो वैसे भी हमको दिख रहा है कि अगर इस पूरी गैस का कोई एक रिजल्टेंट अगर नेट वेलोसिटी होगी तो उसी डायरेक्शन में हमारा ये जो कंटेनर है ये मूव करना चाहिए। लेकिन हमारा अगर किसी भी कंटेनर में गैस ली है तो ऑल्दो द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इनसाइड दैट कंटेनर बट द कंटेनर इट इज एट रेस्ट। दिस सिंपली मीन्स कि ओवरऑल वेलोसिटी नेट वेलोसिटी क्या है, वो जीरो है। ठीक है, अगर नेट वेलोसिटी कुछ होती तो पूरी गैस जो है उस कंटेनर को लेकर के चल देती। ठीक है, जस्ट लाइक जो बलून होता है, ठीक है, जो हाइड्रोजन गैस का बलून होता है, ठीक है, वहां पे कंसेप्ट दूसरा होता है, वो डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी की वजह से जाता है। ठीक है, लेकिन अगर एवरेज वेलोसिटी कुछ होती तो उस डायरेक्शन में कंटेनर मूव करता, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि नेट वेलोसिटी जीरो होती है। उसका रीजन ये होता है क्योंकि गैस, जब हम कोई भी गैस अगर ले रहे हैं तो जो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दे आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, 10⁻23। तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल अगर कुछ सर्टेन वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उस पूरे कंटेनर में कोई ना कोई मॉलिक्यूल ऐसा जरूर होगा या कई सारे मॉलिक्यूल्स का कुछ जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसा होगा कि अगर इस डायरेक्शन में किसी वॉल्यूम की वेलोसिटी, किसी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है तो उसके जस्ट ऑपोजिट भी कुछ रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐसी होगी कि नेट रिजल्टेंट जीरो हो जाए। तो ओवरऑल इस तरीके अगर हम सम करेंगे तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो है हम सारी वेलोसिटीज को क्या करेंगे, स्क्वायर करके सम करेंगे। ठीक है, स्क्वायर करके सम करेंगे उस और उस मीन्स वी वन स्क्वायर वी टू स्क्वायर बाई वी थ्री स्क्वायर। तो ये स्क्वायर करने से क्या होगा कि अगर
किसी भी अगर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी माइनस में है, ठीक है, तो माइनस ऑफ वी स्क्वायर बिकम्स प्लस वी स्क्वायर। तो सभी की वेलोसिटीज का जो जो माइनस टर्म है, नेगेटिव टर्म, ये खत्म हो जाएगा और उसका हमने मीन ले लिया है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ से हमको जो है एवरेज वेलोसिटी, स्क्वायर ऑफ द एवरेज वेलोसिटी वी स्क्वायर बार मिल जाएगा। ठीक है, और इसी का जब हम अंडर रूट ले लेंगे तो ये हमारा होता है आरएमएस वेलोसिटी। ठीक है, अगर हमको नॉर्मल अगर ऐसा बोला जाता है कि जो है गैस की जो है वेलोसिटी ये है, ठीक है, तो वहाँ इट मीन्स कि हमको आरएमएस वेलोसिटी की बात करी जा रही है, अनलेस एंड अनटिल वहाँ पर कुछ मेंशन हो। ठीक है, तो ओके, तो आई मीन ये जो हमारा रिलेशन है दैट प्रेशर कैपिटल पी, अभी हम उसमें पेपर और पेन पे भी आते हैं। प्रेशर कैपिटल पी इक्वल टू वन थर्ड ऑफ रो वी स्क्वायर बार। यहाँ से हम आरएमएस वेलोसिटी के कई सारे फॉर्म है हमारे पास, अंडर रूट थ्री आर टी बाई एम या अंडर रूट ऑफ थ्री के टी बाई एम, कई सारे रिलेशन है। तो इनको एक बार हम जो है देखते हुए और फिर हम लोग डायरेक्टली प्रॉब्लम्स में आते हैं। ठीक है, तो अभी तक में कोई चीज़ अगर पूछने वाली हो तो आप लोग पूछ लीजिए, और फिर हम लोग अभी पेपर और पेन पे आ जाते हैं। ओके, सो लेट अस मूव टू द पेपर एंड पेन, और हम लोग इसको जो है ये आगे करते हैं। It is 27th of July. Kinetic theory of gases. तो हम लोग अभी यहाँ पर पॉस्टुलेट्स की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो पॉस्टुलेट्स हैं मैं आपको ब्रीफ में बता दे रहा हूँ कि जो इसकी जो पॉस्टुलेट्स हैं। सॉरी, मेरा स्पीकर जो है वो दूसरे डिवाइस पे था। आप लोग को कुछ पूछना तो नहीं था अभी तक में? ठीक है, तो मैं पॉस्टुलेट्स के ऊपर आपको बता दूं कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सर आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, ओके, हाँ अभी आ रही है। यस सर। ओके, सो मैंने अभी तक जो बताया आप लोगों ने क्या सुनाई नहीं दिया क्या बिल्कुल भी? शुरुआत में सर सुनाई दिया था, फिर बाद में सुनाई दे रहा था। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जब ये कैमरा स्विच होगा तब नहीं सुनाई दिया होगा? यस सर। ठीक है, इसके पहले तक में कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। नो सर। सो मैं एक जस्ट ब्रीफ में आपको ये बता दे रहा हूँ कि जो पॉस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का है। ठीक है, इसमें जो मेन चीज ये है कि जो बेसिक कंसेप्ट इसका ये है वो इतना ये है कि यहाँ पर अगर हम किसी भी गैस की बात करते हैं, ठीक है, तो आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। ठीक है, आइडियल गैस कोई अलग गैस नहीं होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आइडियल गैस कोई दूसरी गैस होती है।
ठीक है, ये जो भी रियल गैसेज हमारे हाइड्रोजन ऑक्सीजन की, हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, यही गैसेज हैं। बट वहाँ पे कंडीशन जो है, वो जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इन तीन वेरिएबल्स की वैल्यूज कुछ ऐसी होती हैं कि ये जो रियल गैसेज है दे बिहेव लाइक आइडियल गैस। ठीक है, वो कंडीशन क्या होती है कि हम जो वॉल्यूम है वो इनफाइनाइट कर दें, ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम हो, प्रेशर जीरो कर दें और टेम्परेचर हाई कर दें। अगर इतनी ये तीन पैरामीटर हमने सेट कर दिए हैं किसी भी रियल गैस के लिए, तो दैट गैस विल बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। तो ये जो आइडियल गैस है, इसके जो है पॉस्टुलेट्स कुछ है। ठीक है, तो वो पॉस्टुलेट क्या है कि नंबर वन, तो किसी भी अगर कंटेनर में कोई गैस है, अगर हम गैस की बात करें, वहाँ पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, हम लोग को मालूम है, अगर हम लोगों ने एक मोल गैस लिया है, तो जो है जो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है वो कितने होंगे, दे आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ एवोगाड्रो नंबर व्हिच इज 6.023 × 10⁻23। ठीक है, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, जैसे अगर 10 मॉलिक्यूल हो गए, 1000 हो गए, एंड इसके बाद में हम जो है 10,000 लैक्स, ठीक है, लैक्स, या हम मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जिलियन और उसके ऊपर भी चले जाएं, तो वो तो 10⁻23 के लिए अभी कोई ऐसा ऐसा कोई प्रीफिक्स नहीं है। सो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अगर हम एक मोल गैस ले रहे हैं, ठीक है, एक मोल बहुत ज्यादा गैस नहीं है, एक मोल भी अगर हम गैस ले रहे हैं, तो वो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। जैसे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, तो एक मोल का मतलब क्या हो गया, अगर हम एक मोल ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं, तो हमने केवल 32 ग्राम ऑक्सीजन लिए। ठीक है, ऑक्सीजन अगर हम 32 ग्राम ले रहे हैं, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है क्या होता है, 32 ग्राम पर मोल। ठीक है, इट मीन्स कि अगर हम एक मोल ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं, तो वहां पर उसका मास केवल 32 ग्राम है। अब हम किलोग्राम और मीट्रिक टन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। अगर हमने हाइड्रोजन गैस ली है, तो एक मोल हाइड्रोजन गैस का मतलब हमारे पास हमने केवल 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस ली है, और उसमें 10⁻23 ऑर्डर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो आइडियल गैस में क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब है इट इज इतनी डिस्टेंस है कि कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी तरीके से दूसरे मॉलिक्यूल को इंटरैक्ट नहीं करेगा, उस पर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, नंबर थ्री, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर आइडेंटिकल, सब बिल्कुल एक जैसे ही है। ठीक है, एंड दे आर सपोज टू बी स्फेरिकल। ठीक है, बहुत छोटे छोटे टाइनी स्फीयर्स होते हैं जो कि एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं, और ये इन पे किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं है, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, और इस तरीके, और अच्छा एक चीज और है कि जब भी कोई दो मॉलिक्यूल अगर आपस में कोलाइड करेंगे, तो इनमें किसी भी तरीके का लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि दो मॉलिक्यूल ऐसे आपस में कोलाइड करें और जो है वहां पे हीट जनरेट हो गई। हीट जनरेट होने का मतलब क्या हो गया, वो इन इलास्टिक कोलिजन हुआ। ठीक है, मतलब यहाँ पर एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच का जो कोलिजन है, ठीक है, इट इज परफेक्टली इलास्टिक। इट मीन्स कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो भी इनिशियल बिफोर कोलिजन जो एनर्जी होगी वही आफ्टर कोलिजन होगी। ठीक है, ये हो गया। और गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा वो ओवरऑल जो पूरी गैस का वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। ठीक है, ये चीज आप जो है अगर इसको एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, लाइक अगर सपोज कर लेते हैं कि हम अगर हमने एक मोल गैस ली, तो वहां पर 10⁻23 ऑर्डर के मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हमने हमारे पास मीन्स ये हमें मालूम है कि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। सपोज कर लेते हैं, हाइपोथेटिकली अज्यूम कर लेते हैं कि मॉलिक्यूल सारे हमने पास पास रख दिए। ठीक है, जैसे हम लोग कैरम जब खेलते हैं तो वो सारी उसकी जो है वो जो उसमें गिट्टियां होती हैं सब पास में रख देते हैं। ऐसे सपोज कर लेते हैं कि हमने सारे मॉलिक्यूल्स को स्फेरिकल बॉल ऐसे हमने सबको पास पास रख दिया, तो जो ओवरऑल जो टोटल जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो 10⁻23 है। तो ये जो 10⁻23 मॉलिक्यूल्स जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, उसके कंपैरिजन में एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ठीक है, कितना होगा, बहुत सिंपल सा है, आप 1/10⁻23, अगर एक पूरी गैस का अगर मॉलिक्यूल जो है कुछ मास एक्स है पूरी गैस का, तो उसको आप 10⁻23 से डिवाइड कर दीजिए, तो एक मॉलिक्यूल का मास 10⁻23 ऑर्डर का क्या होगा, वो इतना कम होगा। ठीक, तो इसीलिए ये एज्यूम किया जाता, ये क्या मीन्स ये पॉस्टुलेट किया जाता है कि ये गैस के इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है इट इज इनफाइनाइटली नेग्लिजिबल। ठीक है, और ये हमने तब बात करी कि जब हमने सारे मॉलिक्यूल्स को पास पास रखा हुआ है, ऐसा सपोज किया है। ठीक है, लेकिन ऐसा हमको मालूम है कि गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर होते हैं, जब दूर होंगे
तो ये वॉल्यूम जो इंडिविजुअल गैस का वॉल्यूम, जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो ओवरऑल गैस के वॉल्यूम से बहुत कम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉस्टुलेट और क्या यहाँ पर किया गया है कि जब भी कोई दो मॉलिक्यूल्स जो है आपस में कोलाइड करते हैं, ठीक है, जैसे दो मॉलिक्यूल ऐसे आकर के टकराए और वापस चले गए, तो जितने समय में वो एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे, ठीक है, ये जो टाइम होगा उनके ड्यूरेशन, कांटेक्ट का ड्यूरेशन, ठीक है, ये टाइम, और एक बार ऐसे कांटेक्ट कोलाइड करे और फिर दूर चले गए, फिर कहीं दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड करे, तो एक दो सक्सेसिव कोलिजन के यहाँ से यहाँ तक जाने का जो दो सक्सेसिव कोलिजन का जो टाइम है, और इनका जो म्यूचुअल जब ड्यूरिंग कोलिजन का जो टाइम है, ठीक है, तो जो कोलिजन का ड्यूरेशन है वो दो सक्सेसिव कोलिजन की ड्यूरेशन से बहुत कम होता है। ठीक है, इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो इतनी सारी चीजें हैं जो हमारा जो है जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है इसके हम जो है पॉस्टुलेट्स में लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में हम जो है अपना जो जो इस पे बेस्ड जो प्रॉब्लम्स आती हैं उस पे आ जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक में कोई चीज अगर आपको पूछनी हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। नो सर। ओके, तो ठीक है, अभी हम लोग अपना जो है पेपर एंड पेन पे आते हैं। तो जो हमारा मेन जो यहाँ पे रिलेशन हम यूज करने वाले हैं, इट इज प्रेशर इक्वल टू वन थर्ड ऑफ रो वी स्क्वायर बार। ठीक है। और ये वी स्क्वायर बार क्या होता है, इट इज वी वन स्क्वायर प्लस वी टू एंड सो ऑन वी एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। और जो आरएमएस वेलोसिटी होती है इट इज अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर बार। ठीक है। तो अगर हम ये चीज यहाँ पर पुट कर देते हैं, सो इट बिकम्स वन थर्ड ऑफ रो वी स्क्वायर आरएमएस, या वी आरएमएस इक्वल टू थ्री वी अपॉन रो। ये रिलेशन है, और इसी में ही हम कई सारे दूसरे मॉडिफिकेशन करके और कई सारे रिलेशन यहाँ पर हम बना लेते हैं। ठीक है। तो जैसे कि रो क्या है, इट इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो टोटल मास क्या होगा गैस का, इंडिविजुअल एक मॉलिक्यूल का मास इंटू टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये डेंसिटी हो गया। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, थ्री पी वी अपॉन एम इंटू एन, दिस इज वी आर एम एस। अच्छा, एन क्या है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एन हमारा ये टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। अच्छा, नेक्स्ट जस्ट अच्छा, ये तो ब्लड हो गया होगा। ठीक है, तो एन हमारा जो है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है, और स्मॉल एन क्या है, मास ऑफ इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल। तो ठीक है, अभी हमको ये मालूम है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर में अगर हम तो कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको हम एन इंटू एन ए ऐसा लिख सकते हैं। सो अच्छा, आप लोग को बैकग्राउंड में नॉइस तो नहीं आ रहा है?
नो सर। ठीक है, क्लियर सुनाई दे रहा ना मेरी वॉइस? यस सर। ओके, तो अभी ये जो n की वैल्यू अगर हम इधर पुट कर देते हैं तो हमारा जो RMS वेलोसिटी है विल बी 3 PV अपॉन m n इंटू n a। ठीक है, सो ओके, अभी हमको ये मालूम है कि वी कैन राइट दिस PV इक्वल टू n आर टी। ठीक है, गैस इक्वेशन जो होती है, तो अगर हम ऐसा यहाँ पे पुट करेंगे n आर टी डिवाइडेड बाई एम एन एन ए, तो ये n यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 3 RT अपॉन m इंटू एन ए वी आर एम एस। और m इंटू एन ए क्या है? m है हमारा मास ऑफ, जस्ट अ मिनट, कुछ ज़्यादा ही शोर। So this VRMS is under root of 3 RT by m into Na। ठीक है, अच्छा, अब आप लोग को मालूम है कि Na क्या है? इट इज नंबर ऑफ, ओके, सो दिस Na is the Avogadro number, and Avogadro number and multiplied by mass of one molecule. So this becomes the molecular weight of the gas. So we can write it as 3 RT by कैपिटल एम। तो ये रिलेशंस हैं जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है, अभी हम आर का एक और इसका वर्जन जो है वो भी बहुत काफ़ी यूज में रहता है। सो वी नो दैट दिस आर इक्वल टू के के बी, ठीक है, इंटू एन ए। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड एवोगाड्रो नंबर। तो हम अगर आर की प्लेस पे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 KB NaT अपॉन एम। एक ये रिलेशन हमारा जो है यूज में आ सकता है, और अगर हम m को जो है, ये पहले वाला रिलेशन था m इंटू एन ए, अगर इससे रिप्लेस कर देते हैं, सो NBT अपॉन m इंटू, सॉरी इट इज एन ए, तो ये एवोगाड्रो नंबर भी यहाँ से कैंसिल हो जाता है और इट बिकम्स KBT बाई m। So this is RMS velocity, where this Kb is Kb is Boltzmann constant। ठीक है, एंड T टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, तो ये इतने रिलेशंस हैं जो हम लोग यहाँ पर जब हम इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इनको जो काफी इनको जो है एक्सटेंसिव यहाँ पर यूज करेंगे। अच्छा, अभी यहाँ पर एक 3 टर्म और हैं। ठीक है, आपको ये जो है याद रखना होगा। ठीक है, तो इससे आप इसको जो है रिवाइज कर सकते हो। इट इज RAM। ठीक है, आप इसको किसी भी तरीके से याद कर सकते हो। ये आर मीन्स, एक हमारे पास देखो 3 तरीके की वेलोसिटी है। एक RMS वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी, और ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी।
ठीक है। सो ये टर्म आप ऐसे याद रखेंगे। तो ऐसे इसमें पूछा जाता है कि आरएमएस वेलोसिटी पता करनी है या एवरेज वेलोसिटी पता करनी है या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है। तो इसके लिए जो है आप इस सीक्वेंस को याद रखेंगे और इसी ऑर्डर में जो है इनका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज भी होता है। ठीक है। तो सबसे अगर हम आरएमएस वेलोसिटी लें तो सबसे ज़्यादा आरएमएस वेलोसिटी, इससे कम में आएगा एवरेज वेलोसिटी, और इससे कम जो होती है वो होती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा, अब ये होती क्या है तीनों, इनकी बात कर लें। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने इसके कई सारे फॉर्मूले देखे। अब हम जो है आरएमएस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इनको भी समझ लेते हैं क्या होती है। तो एक एक करके देखते हैं। तो आरएमएस वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया क्या है। ठीक है। और क्यों किया जाता है ये भी मैंने बताया कि हम इंडिविजुअल अगर हम वेलोसिटीज को अगर हम ऐड करते हैं तो जो है अगर सबका सम लेकर मीन लेंगे तो जीरो आ जाता है। तो हम स्क्वायर करके सम करेंगे, फिर इसको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से डिवाइड करेंगे और उसका रूट ले लेंगे, तो वो हमारा आरएमएस वेलोसिटी। ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी होता है इट इज द अर्थमेटिक मीन। ठीक है। मीन्स ये हम लोगों ने पहले समझा है। एवरेज वेलोसिटी इट इज सिंपली v1 plus v2 and so on, ठीक है, up to vn and divided by n. This is the arithmetic mean. ओके। एंड इसके बाद में जो है जो इसके क्या बोलते हैं, जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, तो ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है? इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होंगे गैस में, उनकी वेलोसिटी, अगर एक टेम्परेचर फिक्स है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं दे विल अटेन दिस मच ऑफ वेलोसिटी। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और इसका जो रिलेशन होता है मोस्ट प्रोबेबल, इट इज अंडर रूट ऑफ, वहाँ पर 3 RT था, यहाँ पर 2 RT/m। ठीक है। और अगर इसको हम इससे रिलेट करें, सो इट इज 2/3 V RMS। ठीक है। विच इज इक्वल टू, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इट बिकम्स 0.816 V RMS। ठीक। एवरेज वेलोसिटी, इसको अगर हम जो है सॉल्व करेंगे, सो दिस एवरेज वेलोसिटी इट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ 8 RT/pi m, and it is equal to अंडर रूट ऑफ 8 अपॉन 3 पाई। ओके। 8/3 पाई ऑफ वी आर एम एस, एंड दिस बिकम्स, इट इज इक्वल टू 8/3 पाई, and this becomes 0.92 times VRMS। और VRMS हम लोगों ने पहले ही निकाला हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है इनका जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी और जो है एवरेज वेलोसिटी को
Sorry students, there was some network problem, so I had to join it again. So अभी मेरी वॉइस आ रही है आप लोग को? मेरी वॉइस आ रही है आप लोग को? यस सर, आ रही है। ओके। तो यहाँ तक में कोई डाउट है तो उसको पूछ लीजिए। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, अभी जो है इन्हीं के कुछ जो है हम लोग, अब हम इस पे डायरेक्टली जो है प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं। ठीक है, तो यही जो है जो मेन फॉर्मूले हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। एक टर्म और है मेन फ्री पाथ, इसको भी देख लीजिए, फिर हम लोग प्रॉब्लम्स पे आते हैं। तो ये मेन फ्री पाथ क्या होता है? मेन फ्री पाथ का मतलब है जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि रैंडम जो है कंटिन्यूसली जो है रैंडमली मूव करते रहते हैं। ठीक है, इन ऑल द डायरेक्शंस। तो कोई भी जो जो दो सक्सेसिव कोलिजन होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, जैसे कोई मॉलिक्यूल ऐसे ये यहाँ से गया दूसरे वाले से कोलाइड किया और यहाँ से टकरा करके ये इधर आ गया। ठीक, और यहाँ पर कोई दूसरा मॉलिक्यूल था उससे कोलाइड किया, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये, और ऐसे तो ये सब क्या है, दीज आर कॉल्ड फ्री पाथ। इंडिविजुअल कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में ये जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड फ्री पाथ। और ओवरऑल जो सारे ही जो फ्री पाथ्स का जब अर्थमेटिक मीन ले लेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है, इट इज दिस मीन फ्री पाथ, इट इज गिवन बाय 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन। ठीक है, यहाँ पर डी स्क्वायर, डी क्या है, ये गैस मॉलिक्यूल का जो है वो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डायमीटर हो गया, और एन क्या है, इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, डी इज द डायमीटर ऑफ इंडिविजुअल गैस molecule, and n is the number of molecules per unit वॉल्यूम। ठीक है, तो ये रिलेशन हम जो है मेन फ्री पाथ को से जब पूछा जाता है तो उसको हम इस रिलेशन को यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी रिलेशन का एक तो ये फॉर्म हो गया, और अगर हम ये जो गैस इक्वेशन होती है पीवी इक्वल टू एन, अब हम एन बिकॉज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम के लिए ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर म्यू ले लेते हैं, म्यू और टी। ठीक है, म्यू इज द नंबर ऑफ मोल्स, दिस म्यू इज नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर हम ये रिलेशन इसमें यूज करें तो जो है जो मीन फ्री पाथ है इसका जो है फॉर्मूला जो है वो क्या आ जाएगा, देखिए कैसे इसको करेंगे। जो म्यू है ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, तो ये क्या आएगा, इस टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, एन टोटल टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय वी। वी क्या है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, तो इट इज मीन्स एन अपॉन वी। ठीक, अब इस एन अपॉन वी को हम जो है क्या लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग को मालूम है कि जो है पी वी इक्वल टू जो है पी वी इक्वल टू इट इज म्यू और
टी। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, p अपॉन म्यू आर टी। तो अगर हम ये चीज यहाँ पर यूज कर लें, इट बिकम्स n इंटू म्यू आर टी अपॉन टी। ठीक है, और r की वैल्यू हमको मालूम है, ठीक है, n म्यू म्यू इज n अपॉन v, n ये है, आर टी अपॉन पी। ठीक, इसको अगर हम जो है सॉल्व कर लें, तो ये वैल्यू हमारी जो म्यू की है, इट बिकम्स टी अपॉन के टी। कैसे, आर इक्वल टू हमको क्या यूज करना पड़ेगा, आर इक्वल टू के इंटू एन ए। ठीक है, और उनको एवोगाड्रो नंबर के टर्म अगर चेंज करते हैं ये, और इसके बाद में लैम्डा, जो लैम्डा की वैल्यू है ये क्या आ जाएगी, 1/√2 के टी अपॉन पाई डी स्क्वायर टी। तो ये रिलेशन जो है इसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, ओके। सो अभी हम लोग जो है कुछ जो है प्रॉब्लम्स पे आते हैं। तो यहाँ तक में कोई डाउट हो उसको आप पूछ सकते हो। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नो सर। ठीक, तो ओके। तो अब जैसे हमको एक प्रॉब्लम दी गई है, ठीक, एक हमको जो है एक प्रॉब्लम ऐसी दी गई है कि हमें कुछ ऑप्शन दिए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following gases possesses maximum RMS velocity, maximum RMS velocity at same temperature। ठीक है, ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिए गए हैं, ऑक्सीजन, बी है एयर, सी यहाँ पर दिया गया है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एंड डी इज हाइड्रोजन। तो ये क्वेश्चन हमको जो है दिया गया है, अगर हम टेम्परेचर सेम कर दें तो इनमें से कौन सी गैस है जिसकी आरएमएस वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक, तो अब अगर इस प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है तो देखिए आप इसको कैसे, मतलब कैसे, पहले तो अप्रोच क्या होगी इसको सॉल्व करने के लिए, कैसे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्या करेंगे। तो हमको यहाँ पर कुछ गैसेस दी गई हैं और हमको आरएमएस वेलोसिटी, और जो है हमको आरएमएस वेलोसिटी के बारे में देखना है कि कौन कौन से रिलेशन जो है। आरएमएस वेलोसिटी हमारे पास इट इज 3 RT/m। ठीक, m हमको यूज करना पड़ेगा इसलिए क्योंकि अलग अलग गैसेस हैं और गैसेस का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है, और जैसे हमारे पास और रिलेशन क्या क्या है, 3P/ρ। लेकिन हमको यहाँ पर प्रेशर के बारे में कोई चीज़ तो दी नहीं गई है। ठीक है, अदरवाइज ना ही हमको वॉल्यूम के बारे में कुछ कहा है, तो हम इस रिलेशन को नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो हमको टेम्परेचर का ही रिलेशन जो है कोई यूज करना है। और देखिए हम लोगों ने क्या क्या रिलेशन पढ़े थे इसके, जो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं।
देखिए, एक तो हमारे पास ये था 3p/ρ। मैंने बताया इसको हम नहीं यूज कर सकते बिकॉज डेंसिटी हमको नहीं गिवन है, ना ही डेंसिटी के बारे में कोई हमको और दूसरा पैरामीटर दिया गया है। ठीक है। देन इसके बाद में 3pv/m/n, तो इंडिविजुअल गैस का जो है हमको यहाँ पर मास भी नहीं मालूम है। ठीक है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं मालूम है। ठीक है, हमें मॉलिक्यूलर वेट तो हमको स्टैंडर्ड वैल्यू है पता होती है, लेकिन इन दोनों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो हम ये भी रिलेशन नहीं यूज कर सकते हैं। देन इसके बाद में एक रिलेशन है, हम लोगों ने ये किया था 3pv/mn/Na। यहाँ पर भी इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल की बात है। ठीक है, इस इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं जो कि हमको जो है नहीं गिवन है। तो फाइनली हमारे पास जो है, जो बच रहा है, इसको भी नहीं यूज कर पाएंगे। यहाँ पे RT है, लेकिन M जो इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल का मास है वो हमको नहीं गिवन है, तो हम इसको भी नहीं यूज कर पाएंगे। और हम जो है फाइनली जो है इस रिलेशन पर आकर के रुक जाते हैं, बिकॉज यहाँ से हमें कोई सोल्यूशन मिल सकता है, क्योंकि R हमको मालूम है कांस्टेंट है, 3 इज अ नंबर, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया। अब जो भी RMS वेलोसिटी है डायरेक्टली मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो इसी से हम जो है ना इसको जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वी विल यूज दिस रिलेशन √3RT/m। अब बिकॉज फॉर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सर एयर का मॉलिक्यूलर वेट कैसे बताएंगे? अभी हम देखते हैं। ठीक है, इससे मॉलिक्यूलर वेट का हमको कंपैरिजन मिल जाएगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, this RMS velocity, it is inversely proportional to √m molecular weight। ठीक है, एयर के लिए देखिए क्या होता है, एयर का आप जो है थोड़ा सा अगर कंपोजिशन देखें तो एयर में जो है मोस्टली नाइट्रोजन होती है। ठीक है, 80% के आसपास। सो वहां से जो है आप इसको नाइट्रोजन के इक्विवेलेंट भी ले सकते हो। तो इट मीन्स कि सबसे जो है हैवीएस्ट यहाँ पर जो है हैवी गैस जो होगी उसका RMS वेलोसिटी सबसे कम होगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। और हमको बताना क्या है, मैक्सिमम RMS, इसका मतलब मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट जिसका होगा उसके लिए RMS वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब हम अगर देख लें जो हमें दिया गया है CO2, इसका मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल सकते हो, कार्बन का जो है और इसका ऑक्सीजन का, इन दोनों का हमको इंडिविजुअल जो है मालूम है, जो जो मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, 44। हाँ 34। ठीक है, तो इसका जो ऑक्सीजन का O2 है तो 32, और इसका ऑक्सीजन का 12। जी ठीक है, सर 44 सर। 44। ठीक है, 32 प्लस 12 तो 44, इसका मॉलिक्यूलर वेट 44 आ गया। ठीक है, ऑक्सीजन का 32। 32। ठीक है, ये बिकॉज नाइट्रोजन इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है एयर का, तो यहाँ पर 28 या इसके आसपास ही होगा, और यहाँ पर 2 है, तो हमको इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इससे काफी हल्की गैस है, हाइड्रोजन अवेलेबल है। ठीक है, जी सर। ओके, तो ये एयर का जो डाउट था ये क्लियर हो गया ना कि क्यों यस सर। कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो इट मीन्स कि जो सबसे लीस्ट मॉलिक्यूलर वेट की गैस है इट इज हाइड्रोजन। So this will have the maximum RMS velocity, और यही इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि कैसे जो सॉल्व करने की अप्रोच है। सर मतलब आइसोबार्स की VRMS सेम होगी ना? हाँ बिल्कुल, आइसोबार्स का मतलब है तो वहां पर जो है बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर तुमको सिंपली मॉलिक्यूलर जो हमारा RMS वेलोसिटी है वो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, तो हमको केवल मॉलिक्यूलर वेट से कंपेयर करना है। ठीक है, यहाँ पर ऐसी कोई भी गैसेस नहीं है जो आइसोबैरिक जिनमें रिलेशन बन रहा हो। ठीक है, आइसोबैरिक का मतलब तो कांस्टेंट प्रेशर हो गया ना वहां पर। ओके, यस सर। समृद्धि। ठीक है, तो अच्छा इसमें और कोई डाउट तो नहीं है, हम लोग फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आए। नो सर, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक।
तो अभी हम लोग जो है नेक्स्ट एक प्रॉब्लम पे आते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमको जो है जो दी गई है, ओके पहले इसको लिख लेते हैं। तो इट इज इसमें हमको दिया गया है टेम्परेचर, फॉर बॉयल्स लॉ, ठीक है, बॉयल्स लॉ वी हैव, हम लोग को मालूम है बॉयल्स लॉ के लिए पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो बॉयल्स लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, सो पीवी बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है, इसके लिए हमको जो है यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। द वैल्यू ऑफ सी डिपेंड्स ऑन, अब इसके लिए हमको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं चार। ठीक है, क्या दिए हैं, द नेचर ऑफ द, पहला है द मैग्नीट्यूड ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ दिस डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ जी। दूसरा यहाँ पर दिया गया है इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस यूज्ड, नेचर ऑफ द गैस यूज्ड। थर्ड ऑप्शन दिया गया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड जो डी दिया गया है क्वांटिटी ऑफ गैस यूज्ड। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन हमको दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, कि बॉयल्स लॉ, अगर इसी क्वेश्चन को बॉयल्स लॉ अगर नहीं भी कहते तो भी अंडरस्टूड था कि बॉयल्स लॉ के लिए ये होता है। तो ये जो कांस्टेंट आ रहा है ये किस पे इनमें से किस पे डिपेंड कर रहा है, ये हमारा जो है क्वेश्चन है। पहले तो क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया है। यस सर। ओके, सो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो 50% जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, ये बहुत बड़ी ये बहुत अच्छी टेक्निक है। अगर क्वेश्चन ही नहीं मालूम है, इट इज जस्ट लाइक कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी जाए तो पहले तो आपको प्रॉब्लम क्या है ये तो समझ में आ जाए, सोल्यूशन तो बाद में देंगे। अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई तो इसका मतलब आपका 50% काम हो गया। आप कैसे सॉल्व करेंगे ये इसकी जो है देखते हैं। तो अब देखिए कैसे इसमें हमको प्रोसीड करना है। पहले तो अप्रोच क्या होगी यहाँ तक पहुंचने की, कि ये कैसे इसको डिसाइड करें। तो हमको ये देखना पड़ेगा जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की जगह पे क्या वैल्यूज क्या क्या आती हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या हो सकता है सी की जगह पर। फिर हमको पता चलेगा कि सी में जो जो पैरामीटर हैं उनमें से ये कौन जो है रिलेटेड है। तो हमको मालूम है पीवी इक्वल टू एन एनआरटी। आर एन आर टी। ठीक है, तो अब देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है और आर गैस कांस्टेंट है, और तो इसका मतलब जो सी की वैल्यू है ये किस पे डिपेंड कर रही है, एन पर। ठीक है, जो सी की वैल्यू है ये एन, आर ले लें या इसको हम इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अच्छा अब नंबर ऑफ मोल्स ये कैसे डिसाइड करेंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स के लिए इसको हम जो है ओके, सो इसको ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स, मैग्नीट्यूड ऑफ जी, इसमें जी का कोई रोल, जो नंबर ऑफ मोल्स में जी सर का कोई क्वांटिटी ऑफ रोल। गैस होगा। हाँ बिल्कुल, हाँ वही है, वही आंसर है। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स जो है, इट मीन जो सी है हमारा, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या जी से इफेक्ट हो सकते हैं, जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्या नंबर ऑफ मोल्स को किसी कंटेनर में अगर कोई गैस है उसके नंबर ऑफ मोल्स को क्या है चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही।
यस सर। जी की वजह से अगर कुछ चेंज होगा तो वो क्या होगा, वो वहां पर कुछ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्ट नेट फोर्स की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, ना कि जो है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नेचर ऑफ द गैस यूज। सो अगेन अगर कोई कंटेनर में अगर कोई गैस ट्रैप्ड है, सो उस गैस का नेचर भी नंबर ऑफ मोल से डिफाइंड, इससे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स जो गैस में है वो एज इट इज रहेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नंबर ऑफ मोल्स पे कोई रोल नहीं है। अब नंबर ऑफ मोल जो है किस पे डिपेंड करेगा, मास पर। ठीक है, और मास से जो है हमने कितनी क्वांटिटी ली है वो उस पर डिपेंड करेगा। जैसे क्वांटिटी ऑफ गैस, हमने कितनी क्वांटिटी ली है, मीन्स कितने नंबर ऑफ मोल्स गैस के हैं। ठीक है, सो ये इस लॉजिक के हिसाब से हमारा ये ऑप्शन है, ये करेक्ट है। ठीक है, ये बात अगर क्लियर हो तो हम लोग आगे बढ़े। अगर इसमें कोई डाउट हो तो इसको आप लोग पहले पूछ लें। नो सर, कोई डाउट नहीं। ठीक है, सो क्वांटिटी मीन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स वी आर यूजिंग ऑफ दिस गैस, इट सिंपली डिपेंड्स ऑन दैट। सो बेस्ड ऑन दिस फैक्ट द करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन, लास्ट वन, क्वांटिटी ऑफ द गैस इन्वॉल्व। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ऐसा दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया गया है द मासेस ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस आर हाफ। ठीक है, किसी भी गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन सभी का मास हमने हाफ कर दिया। ठीक है, और उनकी स्पीड डबल कर दी। सो जो इनिशियल और फाइनल प्रेशर्स पे का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो इफ द masses of all molecules of a gas are halved and their pressure and their speed is doubled, and their speed is double, then the ratio of initial and final pressure will be, यहाँ पे हमको चार ऑप्शन दिए गए हैं। 2:1, बी इज 1:2, सी हमको दिया गया है 4:1, और डी ऐसा दिया गया है 1:4। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगेन जो मैंने पहले बताया, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। ये क्वेश्चन में हमको ये कह रहा है कि कुछ किसी गैस के जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं सभी का हमने मॉलिक्यूल का क्या किया, मास हाफ कर दिया, और उनकी वेलोसिटी हमने क्या करी, डबल कर दी। ठीक है, पहले तो काम इन्होंने ये किया है यहाँ पर। अब इसके बाद में जो है ये कह रहे हैं कि प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये हमको निकालना है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। यस सर। तो ठीक है, अब इसको जो है, अब हमको ऐसा रिलेशन यूज करना है जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स का, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का मास आ रहा हो। ठीक है, तो वो कौन सा रिलेशन है, इट इज जहां पर स्मॉल है हम लोगों ने जो यूज किया है। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या देखे हैं रिलेशन। ये हमको एक ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिसमें प्रेशर हो
और वेलोसिटी हो, ठीक है, प्रेशर हो, वेलोसिटी हो और मास हो। तो इस वाले में देखिए आर है, टी है, लेकिन प्रेशर नहीं है। यहाँ पर आर टी है, एम है, वेलोसिटी है, लेकिन यहाँ पर प्रेशर नहीं है। तो प्रेशर वाला रिलेशन ये आ गया, ठीक है। या ये ले लें, इसमें लेकिन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमको नहीं दिया गया है, ठीक। तो और कोई दूसरा ऑप्ट करते हैं, 3p। तो ठीक है, हम इसको यूज कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो इनिशियल और फाइनल में दोनों सेम रहेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमने क्या किया, केवल मास सभी का हाफ कर रहे हैं और वेलोसिटी जो है इसको डबल कर रहे हैं। तो हम इस रिलेशन को लेकर के बढ़ सकते हैं, ठीक है। सो रिलेशन हमको जो मिल गया, ये यूज करना है यहाँ पर, इट इज वी आर एम एस इक्वल टू 3 PV अपॉन m इंटू n। तो वी आर एम एस इनिशियल ये क्या था, 3 PV अपॉन m n, और फाइनल वी आर एम एस क्या है, इसमें उन्होंने क्या किया है कि प्रेशर तुमको पता ही करना है। अच्छा, इसको इनिशियल प्रेशर इनिशियल और प्रेशर फाइनल, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं किया गया है, मास को हाफ कर दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज इट इज है। तो हमको पी आई और पी एफ का रेशियो बताना है। तो अब इसको उसके हिसाब से सॉल्व कर लें। सो अभी देखिए इसको क्या करें, हम इसी में ऐसे ही कर दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे हमने इसको क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो ये सारा टर्म एन एन कैंसिल, वी कैंसिल, 3 भी कैंसिल हो गया, और एम से ये एम कैंसिल हो गया, ठीक है। सो वी आर एम एस इनिशियल अपॉन वी आर एम एस फाइनल, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 जो है ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल। बाकी सारे टर्म्स यहाँ से कैंसिल हो चुके हैं। और हम इसका जो है, हमको बिकॉज प्रेशर का रेशियो बताना है, तो उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो पी आई अपॉन पी एफ, ये क्या आ जाएगा, वी आर एम एस इनिशियल अपॉन वी आर एम एस फाइनल, और ट्वाइस ऑफ किया है इसका स्क्वायर। अब ये चीज हमको, इसकी वैल्यू तो दी गई है, ठीक है, कि वेलोसिटी भी हमने क्या करी, ये भी वैल्यू आप पहले भी यूज कर सकते थे। यहाँ पर वेलोसिटी हमसे क्वेश्चन में कहा गया है, एंड देयर वेलोसिटी इज डबल्ड, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, वी आर एम एस इनिशियल, जो फाइनल वेलोसिटी इट इज ट्वाइस ऑफ वी आर एम एस इनिशियल, ठीक है। जो फाइनल वेलोसिटी आर एम एस वेलोसिटी क्या है, इनिशियल की डबल है, इसका स्क्वायर। तो ये भी टर्म कैंसिल हो गया, ये क्या आ जाएगा, 1/4। सो ट्वाइस ऑफ पी आई ओवर पी एफ इज 1/4। सो पी आई इट इज 1/8। कहीं कुछ गड़बड़ हो गया क्या, वी आर एम एस इनिशियल अपॉन वी आर एम एस फाइनल, ठीक है, 3 PV अपॉन MN। ओ यस, ये जो 2 है, ओके, तो ये 2 यहाँ नहीं, ये यहाँ पर होगा, ओके। ये बिकॉज इसको जो है ये 3/1 करेंगे, तो ये 2 इसी में ही इसके ही जो न्यूमरेटर है इससे जो है मल्टीप्लाई होगा।
तो ये 2 जो है इसके इस ओवरऑल फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में होगा। सो ये आ जाएगा हमारा 1/2। और अगर फाइनल इज टू इनिशियल का रेशियो ले लेंगे तो इट इज 2:1। तो 2:1 का जो भी ऑप्शन है हमारा ये पहला वाला ही है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो ये समझ में आया आपको, नहीं आया? आ गया सर। ओके, तो ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। सो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमको जो है जो दी गई है, ये काफी कई बार कई एग्जाम्स में इसको पूछा गया है, इस क्वेश्चन को। ऐसा हमको दिया गया है, सैंपल ऑफ गैस is at 0 degree centigrade, at 0 degree centigrade, to what temperature, to what temperature must it be raised, must it be raised in order to, हाँ लाइटनिंग हो रही, to double the RMS speed, to double the RMS speed of its molecule। ठीक है, ऐसा दिया है, इसमें हमको जो है ऑप्शंस दिए हैं 103 डिग्री सेंटीग्रेड, बी है 273 डिग्री सेंटीग्रेड, सी दिया गया है 819 डिग्री सेंटीग्रेड, और डी है 1092 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहले तो देख लीजिए ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया। सैंपल ऑफ गैस, हमको इनिशियल टेम्परेचर दिया गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऐसा कह रहे हैं कि इसको कितना हम जो है इसका टेम्परेचर इंक्रीज करें कि इसकी जो आरएमएस वेलोसिटी है वो क्या हो जाए, वो डबल हो जाए। ठीक है, तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा आप लोग को क्वेश्चन। तो ठीक है, अभी इसमें जो है देखते हैं कि आरएमएस वेलोसिटी का जो है और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है। तो हमको मालूम है जो आरएमएस वेलोसिटी होती है इट इज √3 kT/m या 3 RT/m, कोई भी ले लें। ठीक है, इतने सारे रिलेशंस हैं हमारे पास जो हम लोगों ने अभी करे हैं। ये इतने सारे रिलेशंस हम लोगों ने भी जो देखे हैं, 3 RT/m, इसमें R और M जो है सेम गैस है तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, चाहे हम ये रिलेशन ले लें या यहाँ से भी ले सकते। इसको 3p/ρ नहीं लेंगे बिकॉज हमें टेम्परेचर को रोल नहीं है, तो हम वही आरएमएस वेलोसिटी के फॉर्मूले यूज करेंगे जहाँ पर टेम्परेचर का टर्म आया हो।
तो इसी को ले लेते हैं 3RT/m, 3RT/m। सो अब इनिशियल अच्छा यहाँ पर जो है ये जो T होता है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, मीन्स इन केल्विन स्केल। तो इस हिसाब से जो है हमें जो भी निकालना है पहले उसके टर्म्स में इसको लिख देते हैं। तो हमको टेम्परेचर पता करना है, तो उसके लिए हम क्या करें, पहले इसको टेम्परेचर के टर्म्स में लिख लें। डबल V RMS टू, इसको इनिशियल कर देते हैं, इसको फाइनल, और इसका कर दें स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3RT फाइनल अपॉन m, 3RT इनिशियल अपॉन m। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। सो ये आ जाएगा T फाइनल अपॉन T इनिशियल। सो जो T इधर वैल्यूज पुट कर दें, फाइनल वेलोसिटी क्या इनिशियल की डबल है, तो इट इज ट्वाइस ऑफ V RMS ऑफ इनिशियल अपॉन V RMS इनिशियल, इसका स्क्वायर, T फाइनल अपॉन T इनिशियल। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, और 4 इक्वल टू T फाइनल अपॉन T इनिशियल। तो T फाइनल हमारा क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ T इनिशियल, तो 4 टाइम्स ऑफ 0 डिग्री मीन्स 273। तो यहाँ से जो भी आ रहा हो क्या आ जाएगा, सो T फाइनल आ गया 1092, इसे कन्वर्ट करेंगे तो 819 आएगा सर। 819, ठीक है। तो ये जो आया अभी देखिए क्वेश्चन ऐसे होता है कि ये जो अभी कई बच्चे जो है, अब इसमें क्या करेंगे कि ये जो टेम्परेचर आ रहा है ये केल्विन में आ रहा है, ठीक है। तो अभी जैसे 1092 देखा, तुरंत उन्होंने इसको टिक कर दिया और गलत हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके उन्होंने जो है यूनिट का नहीं ध्यान दिया। तो अब हम इसको, हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं ये डिग्री सेंटीग्रेड में है, ठीक है। अब हम इसको क्या करें, डिग्री सेंटीग्रेड में कर लें, तो -273। अब ये आ गया डिग्री सेंटीग्रेड से फाइनल। तो ये जब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 819। यस सर। तो ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। देखिए कितना यहाँ पर जो है ऐसे चकमा देने के लिए एक ऐसा ऑप्शन दे दिया गया है कि जैसे 1092 निकलेगा और तुरंत जो गलती करते हैं वो यहाँ पे स्किप कर जाएंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। ये क्लियर है आप लोग को यहाँ तक का? अच्छा, और कुछ आप लोग को इसमें कोई चीज डाउट हो, कोई पूछने वाला हो उसको पूछ लीजिए, तो इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टाइम पे इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है। और ओके, तो कोई चीज़ अगर पूछने वाली हो तो उसको पूछ लीजिए, अदरवाइज हम लोग फिर आ, यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हैं।